हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फिर अपना उन्में कहती है इसमें कोई शक नहीं कि जुनजिन ने आखिर मुझे उसकी सिस्टर इन लॉ के बर्थडे के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि दरअसल बात ये थी कि वो मुझे यहाँ पर लाना ही नहीं चाहता था। वो यहाँ पर शाओ यनियन को लाना चाहता था क्योंकि वो मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता, या फिर मैं उसे अनकंफर्टेबल फील करा देती हूँ। जो कि शाओ सामने की तरफ देखता है और अपना उनमें कहता है ये जुनजिन इस चीज़ को जानता था कि शेंगोंग यहाँ पर आज आएगी ही आएगी, और आखिर उसने यहाँ पर शाओ यनियन को क्यों लाया यहाँ पर लाकर, क्या वो आखिर करना क्या चाहता है। यिंगिंग कहती है जुनजिन यहाँ पर एक सीट खाली है, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? और वो सीट की तरफ देखती और कहती है मैं इस चीज़ को जानती हूँ, यहाँ पर जुनजिन की साइड में एक सीट खाली है और सिर्फ मैं ही यहाँ पर बैठ सकती हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देख रही होती है। जुनजिन उन दोनों की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में कहता है ये सीन सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे यहाँ से बचा ले। तभी उसकी भाभी कहती है वेटर्स कहकर एक सीट यहाँ पर लगवा दो यनियन के लिए ताकि वो यहाँ पर बैठ सके। वो कहता है ठीक है। यनियन कहती है क्या, और फिर वो कहती है ठीक है, और वो अपने दांत पीसते वहाँ से निकल जाती है और कहती है आखिर मैं इससे ऐसा क्यों नहीं कर सकती। जुनजिन कहता है ये शेंगोंग तुम। शेंगोंग कहती है मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि तुम क्या कहने की कोशिश करने वाले हो, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। एल्डर ब्रदर ने मुझे वहाँ से पिक कर लिया, मतलब मेरे कॉलेज से, लेकिन एल्डर ब्रदर ने मुझे मेरी कंपनी से पिक कर लिया, तो मुझे यहाँ पर आने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और सिस्टर भी यही चाहती थी, इसलिए मैं बस यहाँ पर आ गई। तभी कोई ताली बजाता है, मतलब उसकी सिस्टर इन लॉ, और वह कहती है ठीक है वेटर को कहकर यहाँ पर खाना बुलवाया जाए। शेंगोंग के सामने भी एक वाटरमेलन जूस रख दिया जाता है। वो उसकी तरफ देखती है, लेकिन तभी जुनजिन उसके सामने उस जूस को उठा लेता है। शेंगोंग कहती है ये जुनजिन आखिर तुम कर क्या रहे हो। जुनजिन कहता है इसे मत पीना। शेंगोंग कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। उसकी भाभी कहती है लिटिल ब्रदर आदमियों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, भले ही तुम्हारे एल्डर ब्रदर भी ऐसा करते हैं, मैं तब भी। वही कहती कि मुझे वो वापस दे दिया जाए जैसा शेंगोंग कह रही है। शेंगोंग उसकी तरफ देखती और अपने मन में कहती है ये बात तो पक्की है कि सिस्टर इन लॉ सच में काफी अच्छी इंसान है। जुनजिन कहता है वो अभी अपने रेड लाइट डे से आ रही है। ये बात सुनते ही शेंगोंग के मुंह से खून निकल जाता है, जो कि इस प्रकार से एक्सप्रेस कर रही होती है कि एकदम से वो शॉक हो चुकी है, और वो ब्लश करते हुए जुनजिन की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है आखिर जुनजिन इस चीज के बारे में कैसे जानता है, यहाँ तक कि मैंने अपने मैरिज डिपार्टमेंट वाले फॉर्म में भी ये सब कुछ नहीं लिखा था। जुनजिन उसकी तरफ देखता है और अपने मन में कहता है यहाँ तक कि वो अपने पीरियड्स के बारे में भी नहीं जानती। मुझे लगता है कि हमेशा मुझे उसके साथ ही रहना होगा ताकि मैं उसकी देखभाल कर सकूं। तभी उसकी भाभी भी हंसती हुई कहती ओ यो मुझे लगता है कि इसमें मेरी ही गलती है, या फिर मैं कुछ गलत समझ गई। औरतों को सच में इस तरीके से पैम्पर करना चाहिए, और ये कहकर वो हंसना शुरू कर देती हैं, और इस तरीके से वो एक प्रकार से शेंगोंग को टीज कर रही होती है, जिससे शेंगोंग कहती है सिस्टर इन लॉ। जुनजिन कहता है यहाँ पर एक हॉट रेड एप्पल मिल्क का ग्लास ला देना। शेंगोंग उसकी तरफ देखती है और अपने मन में कहती है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो मेरी परवाह तो करता है, यहाँ तक कि वो इस चीज़ को भी जानता है कि मुझे अपने पीरियड्स में क्या पीना चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाई कि वो यहाँ पर शाओ यनियन को लेकर क्यों आया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पसंद होगा। इसके बाद जुनजिन कहना शुरू करता है यहाँ पर एक किंग क्रैब लेकर आओ, ऑस्ट्रेलियन, और कई सारी चीज़ों का नाम लेता है जो कि मुझे भी नहीं पता। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इस एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।